सोमनगर के पास एक छोटा सा गांव था, रौनकपुर। वह गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव में एक परिवार रहता था। माँ, बेटा हरीश और उसकी पत्नी सीमा। हरीश बचपन से ही होशियार था। उसका सपना था डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना। माँ थोड़ी पुराने विचारों की थी, लेकिन बेटे से बहुत प्यार करती थी। समय बीता और हरीश की शादी सीमा से हो गई। सीमा बहुत ही सुंदर, संस्कारी और सीधी सादी लड़की थी। शादी के बाद घर में खुशियां आ गई, लेकिन यह खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाईं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद हरीश को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाना पड़ा। जुदाई का दर्द, नई नई शादी और इतनी दूर जुदाई। सीमा की आंखें हर दिन दरवाजे पर टिक जाती कि शायद आज हरीश वापस आ जाए। हरीश भी वहां विदेश में सीमा को बहुत याद करता था। हर हफ्ते एक बार फोन करता, कैसी हो सीमा? सीमा मुस्कुरा कर कहती, ठीक हूँ। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सास का बदलता व्यवहार। जैसे ही हरीश विदेश चला गया, सीमा की सास का व्यवहार बदल गया। हर बात पर ताना, बहू ये ठीक से नहीं करती, इतना भी नहीं आता तुम्हें। धीरे धीरे बात डांट से बढ़कर जुल्म बन गई। खाना समय पर नहीं देना, दिन भर काम करवाना, आराम करने तक की इजाज़त नहीं थी। सीमा चुपचाप सब सहती रही, क्योंकि वह अपने पति से शिकायत नहीं करना चाहती थी। टूटती हुई सीमा, दिन गुजरते गए और सीमा अंदर से टूटती चली गई। उसका शरीर कमज़ोर होता गया। वह बीमार रहने लगी, लेकिन सास को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अब तो वह और ज़्यादा ताने मारती। काम भी नहीं होता, बस बैठी रहती। 7 साल बाद समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। अब हरीश डॉक्टर बन चुका था और हमेशा के लिए अपने गांव लौट आया। फिर आता है उसके सामने चौंकाने वाला सच। घर पहुंचते ही हरीश की नज़र अपनी पत्नी को ढूंढने लगी। जैसे ही उसने सीमा को देखा, वह हैरान रह गया। यह वह सीमा नहीं थी जिसे वह छोड़कर गया था। वह तो हंसती, खिलखिलाती, सुंदर और स्वस्थ थी, लेकिन आज सीमा इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इन दोनों का दर्द भरा मिलन। हरीश दौड़कर सीमा के पास गया, उसे गले लगा लिया। सीमा, ये क्या हालत बना ली है तुमने? सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। हरीश ने माँ से पूछा, माँ, सीमा को क्या हुआ है? माँ बोली, अरे बेटा, ये खुद ही ठीक से खाना नहीं खाती। हरीश को बात कुछ समझ में नहीं आई। एक रात हरीश को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसने देखा सीमा धीरे से उठी और कमरे से बाहर चली गई। हरीश चुपचाप उसके पीछे चला गया। जो उसने देखा वह उसके दिल को चीर गया। सीमा कूड़ेदान में से ब्रेड निकालकर खा रही थी। हरीश की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे सब समझ आ चुका था। उसकी पत्नी भूखी रह रही थी।
अगली सुबह हरीश ने देखा सीमा बहुत कम खाना बना रही थी। उसने उसे अपने पास बैठाया और अपने हाथों से खाना खिलाया। सीमा रो पड़ी। हरीश का फैसला। उस दिन हरीश ने ठान लिया, अब सब कुछ बदलना होगा। उसने कहा, आज से हम तीनों साथ खाना खाएंगे। सबसे बड़ी बात, शाम को हरीश ने माँ से कहा, माँ, इस घर में खुशियाँ आपके हाथ में हैं। और एक बात, सीमा माँ बनने वाली है। यह सुनकर माँ के होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। सीमा को गले लगाकर बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटी। कुछ महीनों बाद घर में एक नन्हा सा मेहमान आया और सब कुछ बदल गया। सीमा फिर से मुस्कुराने लगी। उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। घर में खुशियाँ लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस घर में बहू को बेटी का दर्जा मिलता है, वह घर सच में स्वर्ग बन जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही रोचक, दिलचस्प, घरेलू और प्यार भरी कहानियों के साथ। तब तक के लिए मैं कहानी ऑफिशियल 83 रेनू चौबे आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।